आपका एक प्रश्न आता है, जो कर्ण खंडकाव्य से एक प्रश्न आता है। या तो कर्ण का चरित्र चित्रण आ जाता है या कुंती का चरित्र चित्रण आ जाता है। कभी कभी मैंने उसके किसी भी सर्व की व्याख्या, मैंने दो प्रश्न आते हैं इसमें, दो में आपको एक करना होता है थोड़ा करके। या तो किसी सर्व की व्याख्या आती है या तो किसी के चरित्र चित्र आता है। उसी उद्देश्य से मैंने एक कर्ण का चरित्र चित्र देखिए आपको शॉर्टकट में सिर्फ मेन हेडिंग बताई है। अगर आपको मेन पॉइंट याद हो रहे थे तो आप चरित्र चित्र आराम से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कर्ण खंड काव्य है, ठीक है। कर्ण खंड काव्य का जो नायक कौन है? अगर नायक कौन है? कर्ण है। कौन है? कर्ण है। इसको लिखा किसने? केदारनाथ मिश्र ने। किसने? कहने मतलब कि कर्ण खंड काव्य के जो लेखक है उनका नाम है केदारनाथ मिश्र प्रभाकर, ठीक है। और कर्ण खंड काव्य का नायक कौन है? कर्ण है। कौन? कर्ण है। तो कर्ण की जो चारित्रिक विशेषताएं है निम्नलिखित। देखिए कर्ण की निम्नलिखित चारित्रिक विशेषता, पहला क्या है? कर्ण सुंदर है, आकर्षक है और तेजवान है। कहने तक कि कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण सूर्य का पुत्र था। किसका? कर्ण सूर्य का पुत्र था। तो सूर्य के समान ही उसके चेहरे में चमक थी। क्या थी? उसका जो मुखमंडल था, कौन था? उसका जो मुखमंडल था वो सूर्य के समान ही तेजवान था। क्या था? सूर्य के समान ही तेजवान था। क्योंकि कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। तो सुंदर तो था ही, एक राजकुमारी कुंती थी और सूर्य तो सूर्य थे। तो सुंदर के साथ वो आकर्षक भी था, आकर्षक था। और उसके मुखमंडल में सूर्य जैसा तेज था। क्या था? सूर्य जैसा तेज था। तो पहला पॉइंट क्या है कि कर्ण का जो चरित्र विशेष है, कर्ण सुंदर था, आकर्षक था और क्या था? तेजवान था। क्या था? तेजवान था। दूसरा क्या है? शीलवान एवं विनम्र था। क्या था? शीलवान और विनम्र था। माने कर्ण जो है वो पांडवों द्वारा अपमानित होने पर, किसके अपमानित होने पर भी वो विनम्रता का ही परिचय देता है। किसका? विनम्रता का ही परिचय देता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? कर्ण शीलवान था और विनम्र था। तीसरा पॉइंट क्या है? वो महादानी था। क्या था? महादानी था। खनिज तक कि वो इतना बड़ा दानी था कि जब इंद्र द्वारा अपना कवच, क्या कवच और कुंडल मांगने पर भी उनको क्या कर देता है? वो दान कर देता है। वो जानता था कि जो इंद्र है, इंद्र एक साधु के भेष में उसका कवच और कुंडल लेने के लिए आए हैं, जो कि कवच और कुंडल के रहते उसकी मृत्यु निश्चित नहीं थी। ये जानते हुए भी उसने इंद्र को अपना कवच और कुंडल जो है दान कर दिया। अगला पॉइंट क्या है? जन्म से तिरस्कृत, अभिमानी एवं धैर्यवान था। कहते तक कि जन्म से उसे क्या कहते? सूत पुत्र। क्या कहते थे? सूत पुत्र कहते थे। सूत पुत्र कहकर बचपन से ही, जन्म से उसको अपमानित किया गया और वो हमेशा अपमान सहता ही रहा मृत्यु तक। उसे जो है जान, जब वो जानता है युद्ध से पहले पता चलता है कि कुंती का पुत्र है, पांडव का भाई ही है, लेकिन युद्ध में फिर भी वो तिरस्कृत होता रहा। क्या होता रहा? तिरस्कृत होता रहा। दृढ़ प्रतिज्ञ एवं कृतज्ञ, माने दृढ़ प्रतिज्ञ भी था। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला भी था। क्या था वो? उपकार को मानने वाला भी था। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला। प्रण और धुन का पक्का, जो प्रण कर लेता था उस कार्य को पूरा भी करता था, अर्थात धुन का वो पक्का था। तो अगली हेडिंग क्या है? प्रण और धुन का पक्का। फिर परमवीर एवं साहसी, वो क्या था? परमवीर था और साहसी था। उसे कवच कुंडल के रहते हुए कोई भी परास्त करने वाला नहीं था। महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन के से भी ज्यादा धनुधारी या महान वीर कर्ण था। ये क्या है? उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहला क्या है? सुंदर, आकर्षक एवं तेजवान था, शीलवान व विनम्र था, महादानी था, जन्म से तिरस्कृत, अभिमानी, धैर्यवान भी था, दृढ़ प्रतिज्ञ एवं कृतज्ञ था, प्रण और धुन का पक्का था, परमवीर एवं साहसी था। ये क्या था? कर्ण का चरित्र चित्र यदि आता है तो मेन पॉइंट आप याद करके इसी के अनुसार दो दो लाइन लिख देंगे, तब भी आपका एक पेज हो जाएगा। ये मेन पॉइंट याद रखना। जितने भी पॉइंट है ये 6-7, इन पॉइंट को 2 बार 3 बार आप याद कर लेना या सुन लेना, याद हो जाए। इन्हीं के आधार पर यदि आता है तो आप कर्ण खंड का आपके नायक कर्ण के चरित्र चित्र का वर्णन कर सकते